अगली बात कर लेते हैं कालिम्पोंग की और दार्जिलिंग की, क्योंकि दोनों छोटे जिले हैं, इसलिए एक साथ इन दोनों को सम्मिलित करते हुए डेटा आपके सामने रख रही हूं। अब यहाँ पे तो सब भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। कालिम्पोंग की आप बात करें, दार्जिलिंग, कुर्सियांग, मातीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी और इसके अलावा फानसिडेवा, ये वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस बार भी बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। यहां पे मुझे नहीं लगता कि किसी में भी दो राय होगी। घोष, आपसे शुरू करते हुए, सारे सीटें भाजपा जीतेगी। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं एकदम सही है, क्योंकि ये जो डाबग्राम फुलबाड़ी सीट है ना, यहाँ पर टीएमसी के बहुत बड़े नेता गौतम देव वहाँ से कंटेस्ट करते थे। तो लास्ट बार वो शिखादी से हार गए, शिखा चटर्जी से हार गए, और इस बार उनके हिम्मत नहीं हुए डाबग्राम फुलबाड़ी से वो फाइट करे। वो चले गए सिलीगुड़ी लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी शंकर घोष जी है, तो वहाँ पर भी उसका नहीं होगा। ये जो 6 सीट्स है कालिम्पोंग, जो 2021 में GJM गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जो फ्रैगमेंट टीएमसी के साथ था, उनके पास गए थे, बट वो इलेक्शन छोड़ के बाकी 2019 पकड़ लीजिए, 24 पकड़ लीजिए, सारे जगह में कि वहाँ पर बीजेपी का ही लीड है। और SIR के बाद जो भी डेटा क्लीन अप हुआ है उसमें तो मार्जिन और भी बढ़ते हुए दिख रहा था। एक ही यहाँ पर टेंशन का बात था कि गोरखा वोट जो है वो वोट फिसल ना जाए, क्योंकि उन लोगों का नाम थोड़ा बहुत SIR में निकल गया। बट जब अमित शाह जी ने आया और ये बोल दिया कि भाई इलेक्शन हो जाने दो, आप एक लोग भी जो इंडियन हो उसका नाम वोटर लिस्ट से नहीं निकलेंगे, तो उसके बाद दार्जिलिंग और कालिम्पोंग का जो 6 सीट्स है वो डन एंड डस्टेड। वहाँ पर आंख बंद करके कोई भी जीत सकता है, उसमें भाजपा के अलावा तो सर डन एंड डस्टेड है, तो इसे यहाँ स्टूडियो में भी डन एंड डस्टेड कर देती हूँ, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जिससे लेकर ना सज्जन जी, ना दत्ता जी और ना मनोज जी को कोई दो राय होगी। आगे नॉर्थ दिनाजपुर की बात कर लेते हैं। नॉर्थ दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटों पर बात करें तो 2021 विधानसभा चुनाव में यहां पर टीएमसी हावी रही थी। टीएमसी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 2 सीटें बीजेपी के पास गई थी। लेकिन जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, तब यहां पर बीजेपी ने टीएमसी को अच्छी टक्कर दी और मुकाबला बराबरी पर लाकर रख दिया। 4-4 का आप ये जो आंकड़ा देख रहे हैं। अब इसके अंतर्गत आने वाली चोपड़ा, इस्लामपुर, गोलपाखर, चाकुलिया, करदिघी, हेमताबाद, कालियागंज, रायगंज और इसके अलावा इटाहार। तो मनोज जी, सवाल यह है कि मुकाबला इस बार भी वो 4-4 की बराबरी का है। इन 9 सीटों पर 7 सीटें पहले टीएमसी, इस बार आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मैं अगर हेमताबाद की ही बात कर लूं और साथ ही इसी से जुड़ी हुई कालियागंज सीट की बात कर लूं। अब जैसे रायगंज है, इसमें स्लाइट है, जो मिल रहा है वो टीएमसी को मिल रहा है। गिरी जो दिख रहा है वो भी आप रायगंज कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2021 में बीजेपी ने स्लाइड इस बार टीएमसी को दिख रहा है। हाँ। लेकिन यहाँ पे फाइट हुआ है, वोट परसेंटेज ज्यादा है, तो ये निकल जाएगी सीट। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा वहां पे चुनाव है, ऐसा नहीं है। तो 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि सारी की सारी सीटें वहां पे बीजेपी ले आएगी। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। टीएमसी ले आएगी, टीएमसी लेकर आएगी। आप ये कह रहे हैं कि जहां पर 2024 में मैं देख रही हूं कि करदिघी, हेमताबाद, कालियागंज और इसके अलावा रायगंज, ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर में भी फाइट है। हाँ, रायगंज में भी बहुत टफ फाइट है। हाँ। यहाँ पे एज टीएमसी को मिल रहा, लेकिन वो तीनों सीटों बीजेपी को आ जाएगी। घोषणा कौन सी सीटें बीजेपी के पास? देखिए, उत्तर दिनाजपुर का जो 9 सीटें हैं उसमें हेमताबाद, करंदगी, कालियागंज और रायगंज, ये 4 तो पहले से ही बीजेपी के लिए देख रहा था। अभी इंटरेस्टिंग फाइट हो गया रायगंज में, जो मोहित सेनगुप्ता को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, जो पुराना एमएलए था। तो अभी वहां पर जो वोट ये मोहित सेनगुप्ता जी काटेंगे, वो टीएमसी का वोट काटेंगे, तो इसलिए रायगंज का सीट और भी सेफ हो गया बीजेपी के लिए। आप कह रहे कांग्रेस के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हुआ और उस त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को फायदा हो रहा है। हाँ, और करंदगी में जो होगा लेफ्ट के साथ भाजपा का फाइट रहेगा, वहां पर टीएमसी थर्ड आने वाला है। अभी बचा रहा जो सीट, उसमें से जो ग्वालपुकुर और चाकुलिया है, वो आप लोकसभा का देख लीजिए 2024 का, तो वो क्लियरली कांग्रेस का एज था। और वो जो कांग्रेस का लीडर है वहां पर अली इमरान रम्स विक्टर, तो उसका अच्छे होल्ड है। तो ये दोनों चाकुलिया और ग्वालपुकुर कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहा है। बट जो इस्लामपुर सीट है वहां पर ट्रायंगल फाइट है। तो वो ट्रायंगल फाइट में कांग्रेस और टीएमसी का वोट स्प्लिट होते हुए देख रहा है, और थोड़ा सा एज में वहां पर एडवांटेज अभी भाजपा हो गया। तो भाजपा का सीट बढ़ के 4 से 5 हो गया। बचा रहा चोपड़ा और इटाहार, जो एकदम टॉप में है और एकदम
डेस्क लोएस्ट पार्ट में है, तो वहां पर टीएमसी एडवांटेज पोजीशन में है। तो अभी घोषणा आप बीजेपी का एडवांटेज गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ सज्जन जी लगातार मना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मुकाबला पहले तो त्रिकोणीय नहीं है। आपका कौन सी सीट को लेकर थोड़ा मत देखिए, इसमें कालियागंज और रायगंज जो है जी, ये दो जो सीट है इसमें जो पिछली बार बीजेपी ने जीती, निश्चित वो इस बार भी है। लेकिन जो दादा बोल रहे हैं उसमें मैं विक्टर जो चाकुलिया से कैंडिडेट है उसकी अपनी पकड़ है, वो कैंडिडेट काफी स्ट्रांग है, काफी एक्सेसिबल है। इनफैक्ट 24 को कांग्रेस को यहाँ पर लीड आई। हाँ, तो उसमें लोग ये कहते हैं कि विक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप फोन करेंगे कि आपसे मिलना है, वो पूछता है कहाँ पे हो, मैं खुद आ रहा हूँ। वो व्यक्तिगत है, तो उस सीट पे तो मैं ट्रायंगुलर की मुस्लिम मेजोरिटी में है, वो स्प्लिट होगा। लेकिन बाकी जो ये बात है कि चोपड़ा इस्लामपुर, हाँ, बाकी देखिए जो भी ट्रायंगुलर या कांग्रेस वर्सेस सीपीएम वर्सेस टीएमसी मुस्लिम स्प्लिट की जो बात चल रही थी, मान के चलिए चुनाव के पहले वो ऐसा कंसोलिडेट हुआ है कि कैंडिडेट में बस एक विक्टर चाकुलिया वाली बात में मैं दादा से इत्तेफाक रखता हूं। बाकी पे मुझे लग रहा है कि टीएमसी बीजेपी कलियागंज रायगंज को छोड़ दीजिए। आप 9 में से कितनी सीट दे रहे हैं बीजेपी को? 2 सीट तो कंफर्म है, 2 सीट कंफर्म है। मनोज जी, हाँ, मैंने तो पहले ही बताया कि 2 कंफर्म है, एक पे वो लीड करेंगे, माने बीजेपी आ सकती है, वहां पे ट्रायंगुलर फाइट में फंसी हुई है, लेकिन 2 तो कंफर्म है। चौथे पे अभी हमें डाउट है, जैसे चौथा की आप बात कर रहे थे। आप सर, आपका क्या इसमें टेक है? मैं टीएमसी को मैक्सिमम अगर दूंगा तो 3 दूंगा। चाकोलिया रायगंज पे डेफिनेटली इस बार टीएमसी का थोड़ा सा फाइट जरूर है, और आपका कालियागंज पे उसके जो प्रत्याशी है ठीक ठाक लड़ रही है, पर डेफिनेटली ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में एज है।